देखिए, मैं जैसा अभी प्रमोद जी को सुन रहा था, मुझे लगता है प्रमोद जी बहुत सही कह रहे थे। हमको बड़ी उम्मीदें थी उस दौर में, 2012 में, 13 में, कि शायद एक क्रांति होगी, जो ये नई पार्टी बनी है और बना रहे हैं और जिस तरीके से इसको वो कर रहे हैं, तो सारी चीजों को लेकर के एक बड़ी उम्मीदों के साथ चले थे। और मैं इसे बदलाव की राजनीति समझ रहा था, और जो समझ रहा था, मैंने उस दौर में ट्वीट भी किया था। मेरा ट्वीट है कि इस व्यक्ति की जो ये राजनीति है कि इसने हर व्यक्ति को मजबूर कर दिया और सिखा दिया कि आम आदमी के बीच जाना होगा और उनके लिए करना होगा। हमने ये भी मतलब ट्वीट किया था कि भविष्य में यदि यही राजनीति की तो ये आदमी देश का प्रधानमंत्री हो तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज मैं कहता हूं कि उससे बड़ा डिजास्टर कोई नहीं होगा यदि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि वो सत्ता पाने के लिए कितने भी स्तर तक जा सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं जो शायद जो अभी पुरानी पार्टियां हैं वो करने में हिचकती हैं या नहीं करती। तो दोनों चीजें हैं। मैंने पंजाब में देखा है कि जिस तरह से कट्टर खालिस्तान समर्थकों का सहयोग लिया गया, जिस तरीके से कट्टर खालिस्तानी जो है, जो रेफरेंडम और दूसरी और सबकी बात करते थे, पन्नू पन्नू का बाकायदे सबको मैसेज जारी हुआ, मुझे भी आया था फोन। तो मैं ये बता रहा हूं कि उनके कॉल्स आए, उनके लेटर्स पहुंचे, उनके वो हुआ। तो ये हमारे सामने है। पटियाला में हमने इसकी परिणति देखी कि पटियाला में शिवसेना के लोगों ने जो वहां पर मार्च का किया था, उसमें कहीं किसी का विरोध करने का नहीं था। ये था कि हम खालिस्तान की जो बात चल रही है और उसको लेकर के जो ये लोग करने वाले हैं। पन्नू ने एक कॉल दी थी कि हम एक इसको लेके खालिस्तान को लेकर करेंगे, तो उसके विरोध में कि खालिस्तान का जो है पंजाब विरोध करता है, इसको लेके अपने मंदिर, काली मंदिर के ही इर्द गिर्द उन्हें मार्च करना था, कहीं किसी के इधर नहीं जाना था। लेकिन और उन्होंने इसकी सूचना, आप सोचिए, 15 अप्रैल को ये कॉल आई थी और उसके बाद में उन्होंने 16 अप्रैल को ये खालिस्तान विरोधी कॉल की बात की थी। और क्या होता है कि जब वो उसको करते हैं, वो देते हैं, लेटर वगैरह दे करके सब किया गया था, अंत में क्या हो जाता है, सरेआम वो कट्टरपंथी निकल कर आते हैं, वो हर काम करते हैं, जिसे कहते हुए लगता है कि मतलब किसी धर्म की भावनाएं भड़काने वाला होगा, इसलिए मैं कहूंगा नहीं। वो जिस तरह से एक धर्म स्थल में घुस करके और जो चीजें करते हैं, उसके बाद में उपद्रव करते हैं, उसके बाद में पुलिस को, वहां के एक बड़े सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम क्या करते हैं अभी, तो अब तो हमें हटा रहे हैं। और तब तो इन्होंने ने कहा था कि नहीं, उनपे कोई सख्ती नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो अब आप एक बात बताइए, तो हम तो, आप देख लो वीडियो, हम तो लास्ट मोमेंट तक बस सख्ती यही करते रहे, नहीं नहीं भाई, हम लाठी खाए ले रहे हैं, हमारा एसएचओ हाथ कटवा ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है, लेकिन वो समझा रहा है, कोशिश कर रहा है। तो कहें जब तक ये स्थिति कर दी, तो आप बताइए, हमें तो पंगु इन्होंने बना दिया था। तो वो सारी चीजें हैं। और आप देखिए, उसमें आज तक कोई सख्ती नहीं हुई। बड़ी खुशी खुशी जिन लोगों ने को बुला के अरेस्ट कर लिया गया या इधर उधर से कर लिया गया या जो भी चीज है, 9 लोग जो अरेस्ट हुए, आप देखिए पूरी, उसमें सबसे पहले अरेस्ट किसको किया गया? उस व्यक्ति को जिसने बाकायदे लीगल परमिशन लेकर के खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने की वो करी थी। और उसने, तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्थिति, उसने तो कोई ऐसा नारा नहीं लगाया था जो देश विरोधी हो, उसने तो कोई नारा नहीं लगाया था जो किसी धर्म विरोधी हो, उसने तो खालिस्तान मुर्दाबाद की बात की थी ना। तो खालिस्तान मुर्दाबाद तो मैं भी कहता हूं, और मुझे लगता है यहां जितने लोग बैठे हैं हर कोई कहेगा कि हम खालिस्तान के समर्थक नहीं है। हम इस देश को बांटने की बात नहीं करेंगे, हम तो चाहेंगे हमारा देश एक रहे और आखिरी क्षण तक एक रहे। तो आप समझिए कि ये स्थिति होती है। आपको याद होगा जब चुनावी वायदे होने थे तो पंजाब में भी कई चीजें फ्री करने की बात कही गई थी, कुछ किया गया था, लेकिन स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हुई कि जब आया तो शर्तों पर चीजें करी जा रही कि नहीं, पहले तो किया नहीं। और जब बड़ा जोर पड़ा कि अब हिमाचल के चुनाव में लोग पूछ रहे हैं
तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर एक काम करो, इन शर्तों पे कर दो, आदमी आधे तो 90% तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि वो स्थितियां हैं। इसके बाद में आप देखिए जो और चीजें कहीं थी उनमें कहीं कोई काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ा तो उदाहरण दिल्ली है। जिस दिल्ली में वो एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, उस दिल्ली में जब इनसे सवाल पूछ दो भैया दिल्ली में वो एक अस्पताल का नाम बता दीजिए जो आपने बनवाया है, एक उस स्कूल का नाम बता दीजिए जो आपने बनवाया है, तो वो ना एक अस्पताल का नाम बता पाते हैं ना किसी स्कूल का नाम बता पाते हैं, क्योंकि बनवाया ही नहीं है। पुराने वालों को ही रेनोवेट करके और उसमें रंग रोगन करके वो कर देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने जो है आयुष्मान डिस्पेंसरी 8,500 बनवा दी। मेरे घर के सामने 1952 की बनी हुई डिस्पेंसरी है, उसको बस पीले रंग से पोत करके और लिख दिया गया आयुष्मान डिस्पेंसरी, और डिस्पेंसरी बन गई। तो कमोबेश जब ये स्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति होती है कि ये कौन सी राजनीति है, और यही राजनीति हो रही। अब तक तो पंजाब में कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए पंजाब में जो भी आपके लोग रहते हो पूछ लीजिए, वो कोई काम कराने। अभी मुझे आम आदमी पार्टी का एक स्टेट लेवल का एक किसी का कॉल आया था कि कोई ऐसे ऐसे है और चंडीगढ़ में उसके कोई काम है। तो ये तो हमने कहा यार तुम्हारी पार्टी की सरकार है और जिस अफसर को करना है वो पीसीएस ही है, इत्तेफाक से आपके पंजाब का ही है, तो उसी को बोल दो वो तुरंत कर देगा। तो अब उसमें कहते हैं वो असल में ऐसे है वैसे। अब आप एक चीज समझिए, तो ये दशा है। तो ये सच है यदि आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए सिर्फ बांटने की राजनीति हुई है, झूठे वायदों की राजनीति हुई है। ये वही पंजाब है, ये भूल नहीं रहा है। जब आपने कहा था कि नशे को लेकर के और आपने मजीठिया और सब पर सवाल उठाए थे और बाद में उसी मजीठिया से आपने जाके कोर्ट में माफी मांगी। और मैं चन्नी को धन्यवाद करता हूं कि चन्नी ने हिम्मत जुटाई और चन्नी ने उस मजीठिया के खिलाफ नशे के मामले में एफआईआर दर्ज की। आज समझिए वो सुप्रीम कोर्ट से बेल पर है। तो ये स्थिति है कि कम से कम उसने स्टेप तो उठाया। आप तो वह कह के चल दिए और उसके बाद माफी भी मांग लिए। यही चीजें जैसा प्रमोद जी बता ही रहे थे, पहले चीजें हो ही चुकी हैं, हम सबके सामने है। और जिन लोगों से वो दुश्मनी निकाल रहे हैं वो भी उन्हीं की पार्टी में बीच में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।